हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। आज हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। इन गैल्वेनिक सेल जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मीन्स केमिकल रिएक्शन पहले होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है हमारे गैल्वेनिक सेल में। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन मीन्स टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 एटमोसफेयर एंड कंसनट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। अब हम करेंगे कि भाई नर्स्ट इक्वेशन को करने से पहले हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की कुछ इक्वेशन स्टडी करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स जो की इक्वेशंस को ही रिलेट करके हम नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। सबसे पहले देखो, वर्क डन बाय द सेल। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। जो W होता है, वर्क डन होता है, वो किसके इक्वल होता है? Q इंटू वी। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज, और V क्या है यहाँ पर? वोल्टेज, ठीक है। Q क्या है? चार्ज, और V क्या होता है? वोल्टेज। जो Q है, टोटल चार्ज है, वो किस पर डिपेंड करता है? NF। NF क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, उन पर डिपेंड करता है आपका टोटल चार्ज, ठीक है। सपोज मान लो n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 फेरेडे होता है, ठीक है। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? n फेरेडे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो किस पर डिपेंड करेगा? n इंटू एफ। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। v क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल लिख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड चीज़ एक और है यहाँ पर, W को हम क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। डेल्टा जी यहाँ पर क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो यूज़फुल वर्क डन जो होगा, ठीक है, यूज़फुल वर्क डन जो होगा वो कौन देगा? वो जब आपका गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तब वर्क डन कंप्लीट होता है इन गैल्वेनिक सेल। सिंपल सी बात है, जब हमारा सेल वर्क करेगा, और जब सेल वर्क स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इसलिए यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू माइनस होगी। तो जो डेल्टा जी है वो क्या है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी विल गिव यू द यूजफुल वर्क डन इन दिस सेल। और माइनस डेल्टा जी क्यों है? क्योंकि जो आपका सेल है वो पहले केमिकल रिएक्शन करेगा, उसके बाद वर्क डन करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दैट मीन्स जो यूजफुल वर्क डन है वो कब होगा? जब आपके सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होएगी। तो डिक्रीज एनर्जी के लिए हम यहाँ पर माइनस डेल्टा जी वैल्यू लिखते हैं। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, यहाँ पे W की जगह माइनस डेल्टा जी लिख लिया। Q इज इक्वल टू NF लिख लिया, और वोल्टेज की जगह हमने क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल हमने लिख दिया, ठीक है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NEF ई नॉट ऑफ द सेल, ठीक है। नॉट वर्ड हम तब लगाते हैं जब स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ये होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को हमें डिराइव करना है, ठीक है। जो नर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन है वो बोर्ड्स में नहीं आते, बट आपको पता होना ज़रूरी है कि जो नर्स्ट इक्वेशन है वो कैसे डिराइव हुआ है। जो नर्स्ट इक्वेशन है उसको हम डिराइव किया है, हमने थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से डिराइव किया है। नर्स्ट इक्वेशन की व रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेशन होगा उसका रिलेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ
एस्टेब्लिश करता है नर्स्ट इक्वेशन। मीन्स अगर कंसंट्रेशन आपके इलेक्ट्रोल सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोलाइट का, तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उस हिसाब से निकाला जाएगा, ज़्यादा होगा कम होगा, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल ऑन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो वी विल यूज़ द नर्स्ट इक्वेशन। अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है सेल का, तो हम कैसे निकालते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। इन दोनों के पोटेंशियल को माइनस कर दोगे रिडक्शन पोटेंशियल को, तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। सो नाउ सी द डेरिवेशन। एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जो हमने 11th क्लास में स्टडी की थी, वो ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या यहाँ पर? रिएक्शन क्वोशेंट, ठीक है, क्यू क्या यहाँ पर? रिएक्शन क्वोशेंट, ठीक। डेल्टा जी हमने पीछे निकाला था, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट क्या होगा? एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल आर टी एल एन क्यू। ये जो इक्वेशन है ये आपने 11th में पढ़ी थी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, इसको आपको एज इट इज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे हमें नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है। आगे देखो, ये जो वैल्यूज़ हमने पुट की है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इनको माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड दिस बाय माइनस एन एफ, माइनस एन एफ माइनस एन एफ माइनस एन एफ, डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बस ये बचेगा। सो वी कैन राइट ई सेल इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 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 आर टी एल एन क्यू एन एफ। क्यू क्या है यहाँ पर? क्वोशेंट। अब यहाँ पर देखो, आर क्या है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन मोल, ये याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे। एल एन क्या है यहाँ पर? एल एन है लॉग, जिसकी पावर, जिसके बेस क्या है? ई है, जिसका बेस क्या है? ई है, ये नेचुरल लॉग है। लॉग ई को, लॉग जिसका बेस ई है, उसको हम लॉग जिसका बेस 10 है उस पर कन्वर्ट अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू, जो लॉग बेस ई है वो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इससे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के बाद हम इजीली लॉग लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो क्या हो गया? रिएक्शन क्वोशेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब आगे देखो, यहाँ पर हम टेम्परेचर लेंगे 298 केल्विन, और हमने जो नेचुरल लॉग है जिसका बेस ई होता है उसको लॉग जिसका बेस 10 होता है उसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। पुट दीज वैल्यू इन दिस। फेरेडे की वैल्यू कितनी होती है? 96500, ये कांस्टेंट है, फेरेडे इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500, ठीक है। अब आफ्टर पुटिंग दिस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस, इस पूरे को सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.059। तो इस पूरे को सॉल्व करके हम ये लिखेंगे अपॉन एन लॉग क्वोशेंट, ठीक है। फिर क्वोशेंट को हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हैं कि लॉग जिसका बेस 10 है, क्वोशेंट मीन्स प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, और जो आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। और नर्स्ट इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल हैं वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखो, एन क्या है यहाँ पर? एन जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए आपके इक्वेशन में ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन, उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी होगा उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ गेन और लॉस ड्यूरिंग द रिएक्शन। वन थिंग इज़ मोर दैट, अगर आपके न्यूमेरिकल में टेम्परेचर चेंज हो गया है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन ना दिया हो,
तो आपको ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं लिखनी है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अगर आपका कंडीशन ये हुआ तो, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तब आपको ये वैल्यू लेनी है। इफ़ इन केस टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आपको जो टेम्परेचर गिवन होगा क्वेश्चन में आपको वो लिखना है, ठीक है। सपोज 372 लिखा होगा केल्विन, तो आपको 372 केल्विन लेके यहाँ पे सॉल्व करना है, तब ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। बट 99.9% केसेस में क्या होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन ही गिवन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 99.9% केसेस पे 298 केल्विन ही टेम्परेचर होता है। तो जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो सॉल्व करके यही आंसर आएगा। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो फॉर द न्यूमेरिकल। सो हम न्यूमेरिकल करेंगे, नर्न्स इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। नर्न्स इक्वेशन हमें कर लिया, अब उसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे नर्न्स इक्वेशन ऑन हाफ सेल। हाफ सेल में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कॉपर +2 से 0 हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। +2 से 0 नंबर कम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज मीन्स रिडक्शन। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट एंड टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 298 केल्विन। कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.01 मोलर एंड आपको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है कि अगर एक हाफ सेल अगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने हाफ सेल यूज़ कर रहे हो तो पोटेंशियल कितना आएगा। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, तो ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालेंगे। फुल अगर सेल होता तो आपको कम्प्लीटली गिवन होता, सॉल्ट ब्रिज बना हुआ होता, ठीक है, और दोनों टाइप के पोटेंशियल आपको गिवन होते, कैथोड पर भी और एनोड पर भी। बिकॉज ये हाफ सेल है तो इसलिए सिर्फ एक पोटेंशियल गिवन है, ठीक है, और एक ही इलेक्ट्रोड गिवन है। तो आपको अगर हाफ सेल यूज़ करके जो पोटेंशियल आएगा सेल का, ठीक है, तब आपको पोटेंशियल यहाँ पर निकालना है, ठीक है। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे कि ई जो है, ई सेल किस पर डिपेंड करेगा, कॉपर पर ही डिपेंड करेगा क्योंकि हाफ सेल है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई कॉपर 2+ कन्वर्टिंग इनटू कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें कॉपर का यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, वो हम लिख सकते हैं। तो ई नॉट कॉपर आयन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर माइनस 0.059 अपॉन n log 10 log जिसका बेस 10 है क्यू, ठीक है। अब हाफ सेल है तो हाफ सेल रिएक्शन ही होगी, इसमें क्या होगी रिएक्शन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का हम इक्वेशन लिखेंगे, कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, और जब कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कॉपर आयन एक्वा सॉल्यूशन से निकलकर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्यू किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो किस में है, सॉलिड फॉर्म में है। और एक चीज़ याद रखना, सॉलिड फॉर्म में जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम क्या लेते हैं, यूनिटी। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर कोई सॉलिड स्टेट में एलिमेंट आता है तो उसका जो कंसंट्रेशन है हम क्या लेते हैं, यूनिटी, यानी 1 लेते हैं। तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन हमें कितना गिवन है 0.01, तो उसको हम लेंगे यहाँ पर, और जो कॉपर का कंसंट्रेशन विच इज़ इन सॉलिड स्टेट उसको हम क्या लेंगे 1, ठीक है। तो वी कैन राइट, यहाँ हमें क्या गिवन है यहाँ पर कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमें गिवन है, और हमें किस पे निकालना है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये देखो ई नॉट लिखा, मीन स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना गिवन है 0.34 वोल्ट, हम लिख देंगे 0.34 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 n, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हो रहे हैं 2, तो वी कैन राइट हेयर 2 लॉग, आप खाली लॉग बेस 10 को लॉग खाली लॉग भी लिख सकते हो, ठीक है। 1/0.01 ये आ गया, देन 0.059 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 0.029, नेक्स्ट लॉग
ये जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 10 की पावर 2, नीचे आएगा 1/10 की पावर -2, -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉग लेना है। तो लॉग लेने के लिए क्या करते हैं हम, एक चीज़ याद रखना, अगर लॉग 10 की पावर 2 है, ठीक है, अगर 10 की जितनी भी पावर होएगी, अगर मान लो हमें लॉग निकालना है, 10 की जितनी पावर होगी, सपोज nth पावर है, तो उसका आंसर क्या आएगा, n ही आएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर है लॉग 10 की पावर 2, तो आंसर कितना आएगा इसका 2। ठीक है, कितना आएगा आंसर इसका 2। ये तरीका है आपको लर्न करने का। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लॉग 10 की पावर 2, जो पावर होता है लॉग लेते समय आगे आ जाता है, तो 2 log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 1। ठीक है, तो जितनी पावर होगी उतनी वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर log 10 की पावर 3 आती है तो उसका आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, तो इसको आप याद रखो कि जितनी nth पावर जितनी होगी उतना ही वैल्यू होगा। क्लियर। सो यहाँ पे log 10 की पावर 2 है, तो उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 2, क्योंकि जितनी पावर होती है उतना ही उसका आंसर होता है। क्लियर। नेक्स्ट है 0.34 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी 0.059। मीन्स जो कॉपर का पोटेंशियल है, ठीक है, जो सेल का पोटेंशियल है कॉपर की वजह से ही होगा क्योंकि हाफ सेल है, तो ऑब्वियसली जो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है सेल का, वो कितना आएगा 0.28 वोल्ट आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे नर्न्स इक्वेशन ऑन कंप्लीट सेल। अब हम कंप्लीट सेल पे नर्न्स इक्वेशन को अप्लाई करके देखेंगे। न्यूमेरिकल है यहाँ पर, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड, निकल आयन इज कन्वर्टिंग इनटू निकल। ठीक है, आपको उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। इफ़ द सेल पोटेंशियल ऑफ सेल, ये पूरा सेल है, इसका पोटेंशियल कितना गिवन है 0.59 वोल्ट। ठीक है, ये देखो, ये एनोड का कंसंट्रेशन गिवन है, आयन का, निकल आयन का कंसंट्रेशन एट एनोड गिवन है, यहाँ पर कॉपर आयन का कंसंट्रेशन एट कैथोड गिवन है, और डबल लाइन है मीन्स सॉल्ट ब्रिज गिवन है। ये कंप्लीट सेल है, तो इस कंप्लीट सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना गिवन है 0.59 वोल्ट। गिवन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एट स्टैंडर्ड कंडीशन कितना है 0.34 वोल्ट। कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस निकल इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है। ठीक है, पहले तो आप ई नॉट ऑफ द निकल इलेक्ट्रोड का निकालना है आपको। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले सेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम सब कि कैसे, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बट यू कैन राइट इट अगेन कि निकल इज कन्वर्टिंग इनटू निकल आयन। उस निकल आयन का कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.01 m। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है। नेक्स्ट कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन दिस मच 0.1 मोलर। ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ये कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ ये क्या है, कैथोड, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर आयन इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वी कैन राइट सेल रिएक्शन, निकल इज कन्वर्टिंग इनटू निकल आयन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कॉपर आयन आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। सो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो वी कैन राइट हेयर निकल जो कि सॉलिड स्टेट में है, प्लस कॉपर आयन, ये किस स्टेट में, एक्वा स्टेट में है। उसके बाद निकल आयन अगेन इट इज़ इन एक्वा स्टेट, एंड प्लस कॉपर विच इज़ इन सॉलिड स्टेट। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, निकल आयन, और ये है इसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर सॉलिड स्टेट में आपका एलिमेंट आता है तो उसका कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं 1, तो इसकी 1 हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। निकल की भी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी क्योंकि सॉलिड स्टेट में, तो बस बचे ये सब। इस तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, निकल का कंसंट्रेशन उसके साथ गिवन है 0.01, हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.01। उसके बाद कॉपर आयन का कंसंट्रेशन हमें कितना गिवन है 0.1, तो हम क्या नीचे लिख लेंगे 0.1, जिसका
कंसंट्रेशन है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस और गेन हो रहा है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे 2। अब एक चीज़ है कि हमें क्या दे रखा है, ई सेल दे रखा है, दिखा था ना कि इफ़ द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल इज दिस मच, सेल पोटेंशियल मतलब ई सेल आपको गिवन है, दिस इज ई सेल, ठीक है। तो ई सेल आपको गिवन था, आप ई नॉट यहाँ पे निकालोगे पहले, ठीक है। वो कैसे करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.59 ई नॉट माइनस, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.0295 लॉग। अच्छा, डेसिमल को हटा के हमने यहाँ 10 पुट कर दिया, यहाँ पे डेसिमल को हटा के 100 पुट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 10 की पावर -1, 1/10 रह जाएगा। 1/10 क्या होता है, 10 की पावर -1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था कि 10 की जितनी पावर होती है और उसका वैल्यू कितना आएगा उतना ही आता है। अगर 10 की पावर -1 है तो आप डायरेक्टली लिख दो कि उसकी वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है देखो, 0.059 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके -1 आएगा, इसको सॉल्व करके हम क्या लिखेंगे -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.0295, क्लियर। देन नेक्स्ट इज हम ई नॉट निकालेंगे, ई नॉट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा 0.5605, माइनस करके हम निकालेंगे 0.5605 वोल्ट, ये आ जाएगा ई नॉट ऑफ द सेल। बट हमें ई नॉट ऑफ द सेल नहीं पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या नहीं पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हमें नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल निकालो, तो हम यहाँ तक निकालते हैं और हमारा ये आंसर होता है। बट उन्होंने पूछा है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल इलेक्ट्रोड का निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, और वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो ई सेल होता है वो क्या होता है, कैथोड का कंसंट्रेशन, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जब माइनस करते हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेंगे। अगर कभी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो तो साइन चेंज करके हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही चेंज कर देंगे, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सो ई नॉट ऑफ द सेल हमारे पास आ गया क्वेश्चन में। कॉपर का जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल है वो कितना है 0.34, ये हमें गिवन है। अदरवाइज़ ये लर्न भी आप कर सकते हो, ठीक है, कॉपर का तो लर्न कर ही सकते हो, बट ये क्वेश्चन में गिवन है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है 0.34 माइनस आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें किसका निकालना है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल इलेक्ट्रोड निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.2205 वोल्ट। सो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और आपको क्या निकालना है, ठीक है। वो आपको ई सेल भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, नर्स इक्वेशन में आपके ई नॉट भी होता है, ई भी होता है, ठीक है। एन भी पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन में। सपोज आपका फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, या फिर इन दोनों का एक कंसंट्रेशन भी पूछी जा सकती है अगर, बट द थिंग इज़ कि बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी जब आपको एक चीज़ निकालनी होगी तो, ठीक है। यहाँ पर हमें निकल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, ठीक है, जिसके लिए हमने पहले सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, क्योंकि हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तभी निकल का निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन पर ही है। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपको सेल को रिप्रेजेंट करना है। कैलकुलेट इट्स ई सेल निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, ई सेल। उसके बाद ई सेल आपको निकालना है। गिवन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये +2 से 0 हो रहा है, दैट मीन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड दे रखा है -2.37, और यहाँ पर +1 से 0 हो रहा है, दैट मीन दिस इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है।
तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर कितना दे रखा है 0.80। हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, ई सेल निकालना है। सबसे पहले हम सेल रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ देखो यहाँ पर इक्वेशन में Mg इज़ कन्वर्टिंग इनटू Mg2 पॉजिटिव आयन एंड सिल्वर इज़ कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर एज अ सॉलिड फॉर्म। दैट मीन्स जो मैग्नीशियम है वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन को हम पहले शो करते हैं। मैग्नीशियम इज़ कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आयन, कंसनट्रेशन इज़ 0.30 m, इसका कंसंट्रेशन यहाँ गिवन है। सिल्वर आयन इज़ कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर आयन इज़ कन्वर्टिंग टू सिल्वर, उसका कंसंट्रेशन आप उसके साथ लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैं नीचे लिख दिया 0.001 m, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, सेल रिएक्शन आप लिखोगे। सेल रिएक्शन कैसे लिख सकते हो, मैग्नीशियम इज़ कन्वर्टिंग इनटू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को सिल्वर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर में, सिल्वर आयन कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर में, जो कि सॉलिड फॉर्म होगा। अब एक चीज़ है, मैग्नीशियम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, और सिल्वर को अगर डिपॉजिट होना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिल्वर को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर उसको डिपॉजिट होना है। ठीक है, जो मैग्नीशियम है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, लेकिन सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है ओवरऑल रिएक्शन को लिखने के लिए, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सिल्वर आयन जो है वो 2 सिल्वर में कन्वर्ट होंगे इन सॉलिड फॉर्म। सिल्वर आयन इज़ कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर फॉर्म। ठीक है, आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? उसके बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। वी कैन राइट हेयर मैग्नीशियम प्लस 2 Ag आयन एरो, यहाँ पर आ जाएगा Mg2 प्लस एंड प्लस 2 Ag विच इज़ इन सॉलिड फॉर्म। ये भी सॉलिड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यूनिटी हो जाएगी। क्लियर? अब E0 हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला है वो क्या है, ई सेल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Mg2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट मतलब सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे। एक चीज़ है, जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको लिखना मत भूलना कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 को पावर के फॉर्म में लिखना भूल जाते हैं। तो जो भी जिससे भी आप मल्टीप्लाई करें उसको यहाँ पर पावर के फॉर्म में ज़रूर लिखना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालने के लिए हमें E0 चाहिए। ठीक है, ई सेल निकालने के लिए हमें E0 चाहिए। हमें क्वेश्चन में कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, इन दोनों में से ये एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, हमें इस इक्वेशन से ही पता चल गया था कि एनोड कौन है और एनोड पर किसकी रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर किसकी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये जो है एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल है और ये क्या है, कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल है। फिर जब हम E0 निकालेंगे, E0 कैसे निकालेंगे, E0 ऑफ द सेल निकालने के लिए कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। हमें एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये रिडक्शन में है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल में है, सो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वी कैन राइट है 0.80 माइनस 2.37, आंसर आ जाएगा 3.17 वोल्ट। सो पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। E0 आ गया 3.17 वोल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने गेन और लॉस हुए थे, 2, तो एन की जगह पे 2 आ जाएगा। अच्छा, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.130, और सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन कितना था, 0.001। ठीक है, सो कंसंट्रेशन इज 0.0001 है। ठीक है, 0.0001। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 10 to the power -4 हम लिख सकते हैं। सो हेयर वी हैव रिटन कि 0.130 मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन एंड 10 to the power -4 सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन। डोंट फॉरगेट टू राइट पावर, यहाँ पर 2 है तो 2 जरूर लिखना है। क्लियर? जब यहाँ 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 to the power -8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी कैन राइट लॉग कंसंट्रेशन 0.130 अपॉन 10 to the power -8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं,
0.130 को हम लिख सकते हैं 1.30 और 10⁻⁻8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा और उसमें से एक माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 10⁻7, क्योंकि हमने ये वाला डेसिमल यहाँ ले गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, log 1.30 इंटू 10⁻7, हमें इसका log लेना है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ log का एक रूल होता है, log m इंटू n, ठीक है। सपोज दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो रही है, उसका जब हम log लेते हैं तो log ओपन करते वक्त हम क्या करेंगे, log m प्लस log n, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे हो log m डिवाइड बाय log n, ठीक है, तो इसको हम क्या लेते हैं, log m माइनस log n। जब किसी टर्म्स का हम log ले रहे हैं, अगर वो डिवाइड में है तो वो माइनस में हो जाएगा ओपन करते वक्त, अगर मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये log के रूल्स हैं, उसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, जो जिसका हम log ले रहे थे वो मल्टीप्लाई में है, तो वी कैन राइट हेयर log 1.30 प्लस log 10⁻7। अब मैंने आपको बताया था कि log अगर 10 की पावर का लेते हैं तो जो पावर होता है वही आंसर होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 प्लस, हमें देखना है log 1.30 का वैल्यू देखना है। इसका आएगा, डेसिमल से पहले एक वैल्यू हो तो ये आ जाएगा 0, 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.13 का 0 पे जब हम वैल्यू देखते हैं टेबल में, log टेबल में क्या करते हैं हम 13 का 0 पे देखते हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ होती हैं log टेबल में, जो वैल्यूज़ होती हैं, तो 13 आएगा यहाँ पे। 13 का 0 पे 0, 1, 2, 3 जिस पे आपको वैल्यू देखनी है वो वैल्यूज़ होती हैं टेबल पे, तो log टेबल आपको आना चाहिए। तो 13 का 0 पे जब हम वैल्यू देखेंगे तो वो आएगा 1139, क्लियर। और डेसिमल से पहले अगर जितने डिजिट है उतने हम उसमें से हमें क्या करना होता है, एक माइनस करना होता है। डेसिमल से पहले एक वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ठीक है। एक डिजिट है तो एक माइनस करेंगे, ठीक है। सो डेसिमल से पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी डिजिट हैं, उसमें से हमेशा कितना माइनस करना, 1। अगर 2 डिजिट होंगे तो 1, तब भी 1 माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 1 पॉइंट समथिंग आ जाता। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लॉग लेना है हमें 23.4 का, तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, कितने डिजिट है, 2, तो कितना माइनस करेंगे, 1, तो 1.23 का 4 पे हम वैल्यू देखेंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर आएगा log 1.30 के जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 0.1139। इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7.1139। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर इसको इससे माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 2.76 वोल्ट, क्लियर। So please students try to solve other questions which are given in NCERT based on Nernst equation, ताकि सारे आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, सो प्लीज़ प्रैक्टिस, ठीक है। थैंक यू।